अनंत सिंह बाहुबली अनंत सिंह बाहर आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं? अच्छा, अभी वो बाहुबली कोई बचा हुआ है बिहार में? क्या है नहीं, अनंत सिंह बाहुबली ही ना, है। ना, हम अपना मन से कह दें कि हम तो कैसे देखते हैं अनंत सिंह को, कैसे देख रहे हैं? एक्स विधायक, बस एक्स एमएलए, एक्स एमएलए, मतलब अपराधी नहीं ना देखते हैं आप? अरे भाई, हम कहे हैं कि तो हाई कोर्ट में लगाते होंगे हलफनामा। अरे जब बेल पिटीशन फाइल होता होगा तो उसमें लिखा जाता होगा ना कि ये हमारा हम पर मुकदमा चला है या मुकदमा है। तो हमको ये सब चीज का अनुभव नहीं है। हम पर एगो गलती से 2019 में मुकदमा हो गया, गलती से कहे मुकदमा हो गया था, और आज तक हम किसी को राजनीति में अपशब्द नहीं बोले, राजनीति में ऐसे भी नहीं बोले हैं। हम पर कहा कि गोलियां मरवाने का आदेश दिया था ही, लेकिन पुलिस ने फाइनल किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया उसको। कौन गोली मरवाने का आदेश दिया था? हमारे बारे में कौन? मैंने पुलिस को आवेदन दिया था, पुलिस को आवेदन दिया। आनंद सिंह पे आप भड़के रहते हैं? नहीं, भड़के हम वैसा नहीं रहते हैं। दीना सिंह कभी बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। नहीं, ये तो बहुत पहले 2019 के चुनाव में तो मुंह से जो निकला है वो रिकॉर्ड जब हो जाता है तो वो तो हमेशा रहेगा। हम कहाँ कर रहे हैं कि बार बार एक ही बताओ, बार बार कहेंगे। मतलब आप तारीफ कर रहे हैं, आप अगेंस्ट तो आप नहीं बोल रहे हैं आनंद सिंह के बारे में? हम किसी के नहीं, लेकिन हमारी आपत्ति सार्वजनिक किया थी कि 243 विधानसभा सीट है, किसी सीट पर कोई दावेदार नहीं यह कहा होगा जब तक, चूंकि जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हुए हैं तो उस पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि हम कहाँ लड़ेंगे, कौन उम्मीदवार मेरा लड़ेगा। तो कुछ तय हो ही नहीं गया तो फलना जगह का उम्मीदवार हो गए। अनंत सिंह कभी बात करके थोड़े करते हैं। अनंत सिंह पहले भी बोले थे कि कांग्रेस से लड़ेंगे, कांग्रेस बाद में आके टिकटवा दिया। अनंत सिंह निर्दलीय भी लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। अब बोल रहे हैं, अब इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। ये आपकी बात कहना ठीक है, तो हम कांग्रेस हमारा फॉलोअर रहा है, हम कांग्रेस के फॉलोअर नहीं रहे हैं। लेकिन हमें टिकट तो मिलता है ना जी। अरे मिल सकता है टिकट तो मिल सकता है, कौन बड़ी बात है। ललन सिंह से भी मिल रहे हैं और लग रहा है कि दावा ठोक दिए हैं। अरे दावा तो कोई ठोक देगा, लेकिन जब परिणाम के रूप में वो आएगा तब ना। नहीं, हम वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ये सब चलता है, जदयू में ये सब नहीं चलता है कभी। जदयू में कोई नहीं कह सकता, बगल वाला को पता नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार जी क्या निर्णय लेने वाले हैं। नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति हैं कि जब इंजेक्शन देते हैं ना तो जिसको लगता है वो आह बोलता है, जनता बोलती है वाह। यह नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है। नीतीश कुमार जी की पार्टी एक सिस्टम से चलती है, हमारे यहाँ कोई अराजकता नहीं है, हमारा ये रह भी नहीं सकता है। पार्टी कैसे चलेगी तब तो कल जिला अध्यक्ष कोई घोषणा कर दे, कोई जिसको मर्जी करे वही घोषणा कर देगा, जो सिटिंग एमएलए वही घोषणा कर दे। जैसे हम एमएलसी हैं, हम घोषणा कर दें कि अगला उम्मीदवार हम ही है, तो बिना पार्टी नेतृत्व की अनुमति के। तो आनंद सिंह तो ऐसे ही बेबाकी से ही बोलने के लिए जाने जाते हैं। बेबाकी से कोई नहीं बोलने जाते। देखिए 20 साल 25 साल में अनुभव के आधार पर लोगों के अंदर में परिवर्तन होता है। जैसे आनंद मोहन जी पर भी लोग कहते हैं, आनंद मोहन जी किताब भी लिखे हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण है। पॉलिटिकल बयान भी देखिए उस दिन निकले तो दिए, वो परिवार के साथ गए थे। प्रभुनाथ सिंह भी रहे हैं, तो प्रभुनाथ सिंह के बारे में भी यही छवि थी, लेकिन प्रभुनाथ सिंह का पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि भाई कैसा आदमी है, जिसके बारे में क्या छवि बनी हुई थी, लेकिन लोक छवि पार्लियामेंट के अंदर क्या है यहाँ देख लीजिए, जैसे थे वैसे ही रह गए, न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे घट रहे हैं। तो ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए चुनौती वाला विषय होता है। हमको व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में कहे गए वो सारे वाक्य हमको स्मरण जरूर है। नीतीश कुमार जी का अपमान यह मेरे जीते जी जिंदगी तो संभव नहीं है। कौन सा अपमान का बात कर रहे हैं? एक दो बयान है, तो एक दो हम लोग दर्शक को भी बता दीजिए। हमको उतना याद नहीं रहता है, हमको याद नहीं रहता, लेकिन तरह तरह की बातें आई थी कि नीतीश कुमार जी खत्म हो गए। नीतीश कुमार जी जैसे जब चुनाव आता है ना तो बिहार में कुछ लोग जाप करते हैं कि नीतीश कुमार जी तो इस बार गए, लेकिन वो जापे उल्टा पड़ जाता है, फिर नीतीश कुमार जी रह जाते हैं। अच्छा ये बताइए, मोकामा में 90 के दशक से केवल बाहुबली ही चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक जो संघर्ष रहा ना, उसके चलते यह परिस्थिति वहाँ पैदा हुई। अच्छा। हमारी जन्मभूमि, और उस जन्मभूमि पर आप समझिए कि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर बाबू थे हमारे यहाँ के समाजवादी नेता, वह 74 आंदोलन में जेल में भी गए थे, चंद वोटों से कृष्णा शाही से हारे थे। मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री थे,
और उन्होंने उसमें टेलीफोन था, मुरारजी भाई ने उनको फोन किया कि आप राज्यसभा के लिए नामित होइए, मैं आपको ये राज्यसभा की नामित कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र के मंदिर में हार गए, इसलिए मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। और यह भी हम आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं, उदाहरण होगा कि जब वो चुनाव हारे उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, क्योंकि लूट करके हराया गया था उनको 77 के चुनाव में। कृष्णा शाही वहां से मिले रही, वहां से मिले श्याम सुंदर सिंह धीरज रहे, रामबालक महतो के भाई विशुंधारी लाल रहे, कामेश्वर बाबू रहे, चंद्रमौली बाबू। आज भी नई पीढ़ी के लोग जिसको विधायिका में रुचि है, फाइनेंस पर, बजट पर उनका भाषण पढ़ता है लोग। इतना शानदार कोई बोलने वाला नहीं हुआ था। लेकिन काल चक्र बदला, कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष में धीरज जी उम्मीदवार हुए, धीरज जी चुनाव जीते, उसके बाद दिलीप सिंह आए, दिलीप सिंह के बाद दुलारचंद यादव आए, सूर्यभान सिंह आए, मैंने वो सिलसिले चल पड़ा, सिलसिला। तो अब मान रहे हैं कि बाहुबली को अब लोग ज्यादा मान रहे हैं, नेता लोग से ज्यादा। अब देखिए, ये दो तरह की धारा है। हाँ। एक धारा है जो इस ढंग के लोगों को प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, और वो भी तब जब नीतीश कुमार जी ने अमन चैन स्थापित कर दिया। और दूसरी धारा है जो आनंद शंकर की धारा है, आनंद शंकर जी का धारा है, जो डीजीपी हुए। वह धारा एक है जो गुजरात के चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार हुए। वह धारा है अस्मिता का, जो कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतती है। ये एक धारा है, IITN का धारा है। हमारे यहाँ IITN कितने हैं इस पर कभी बहसे नहीं हुआ, कोई विमर्श का विषय नहीं बना। बस यही एक विषय ले दे करके सीधा वहीं पहुंच गए। मोकामा में वो ऐतिहासिक जगह है, हम आपके माध्यम से दर्शकों को, आ चुकी है 11 अगस्त है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। रामकृष्ण सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, पटना कॉलेज में साहित्य के विद्यार्थी थे, हिंदी के। सचिवालय पर जो झंडा फहराने का इतिहास लिखा गया, उसमें यह लिखा गया कि जिन लोगों ने झंडा फहराया वो सब शहीद हो गए। यह सच नहीं है। सच यह है, मैंने ताराकांत झा हमारे सभापति थे, मैंने प्रमाणिक दस्तावेज के साथ सदन के अंदर ये बात सरकार ने स्वीकार किया कि रामकृष्ण सिंह ने झंडा फहराया था। डी आर्चर कलेक्टर थे उस समय, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको जाति से निकाल दिया गया था, और 84 में संभवतः उनका डेथ हुआ। किसी को उन्होंने नहीं कहा कि हमने सचिवालय पर झंडा फहराया है। सरकारी नौकरी में थे, डिप्टी डायरेक्टर, साइकिल से चलते थे और अपने घर में खादी का कपड़ा बुन करके पहनते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, जब बक्सा खुला और उनके बेटा नविंदु जी टाइम्स ऑफ इंडिया के थे, बड़े पत्रकार वहाँ अहमदाबाद में, जब यहाँ कागज ला के दिखाए तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए, भाई ऐसा महान आदमी होता है। इतने लंबे अरसे तक अपने घर के लोगों को भी नहीं बताया कि हमने इतना बड़ा काम किया है, और बहुत सारी किताबों में भी इसका वर्णन है। और 11 अगस्त को नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं, नहीं 1 मिनट, नई पीढ़ी के लोग खाली यही सिंह सॉन्ग को जानेगा और उस सिंह को जानेगा ही नहीं। रामकृष्ण सिंह की जो भूमिका रही है, 42 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने तपस्या किया हो, किसी को अपने घर के सदस्य को नहीं बोला कि हम फ्रीडम फाइटर हैं, उसकी सुविधा नहीं ली। 11 अगस्त को सरकारी सेवा में रहते हुए वर्ष बार उन्होंने छुट्टी लिया। ये सारी तब एक टंकार उनका किताब हमने छपवाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी और दिवंगत सुशील मोदी जी भी उस कार्यक्रम में विमोचन कराया। रामकृष्ण सिंह का मुकामा नहीं है। लेकिन हम वापस सवाल पे आ रहे हैं, हम समझ गए आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा है। लोग बाहुबली को इतना क्यों पसंद करते हैं? बाहुबली से आदमी को डरना चाहिए, लेकिन बाहुबली को जिताने वाले भी लोग हैं। नहीं, बिल्कुल जनता ही जिताती है, उसमें हम भी दोषी हैं। हम अपने आप को गुनाहगार से अलग नहीं करते हैं। वो एक तत्कालीन परिस्थिति के अंदर में यह परिस्थिति, लेकिन अब आम आवाम चैन की जिंदगी जी रहा है, तो वो चाहता है नहीं कि भाई शिष्टता का भाव रहे। बहन बेटी का अगर हमारा परीक्षा फल में करे तो उसको सफलता के नए आयाम पर जाए, पढ़ने लिखने का वातावरण बने, यह आम लोगों की धारणा रहती। लेकिन वो धारणा भी बदल गई। भाई बाबा परशुराम का प्राचीनतम मंदिर है वह, और हमारी जानकारी में पहला मंदिर है। अब वहाँ राजकीय मेला तक नहीं होता था, 2019 से शुरू हुआ। तो हमारा ये कहना है कि गंगा के तट पर है वो। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का वह कहीं न कहीं कर्म क्षेत्र माना जाता था।
विश्वेश्वरैया जो इंजीनियर थे वो राजेंद्र सेतु बनवाए थे। अब देखिए काल चक्र कहाँ पहुंच गया, कहाँ से कहाँ काल चक्र पहुंच के कहाँ हमको पहुंचा दिया। खैर वह सब चिंता छोड़ अच्छा, सुनने में आ रहा है नए दौर में सुनने में आ रहा है कि आपका शिकायत करने के लिए अनंत सिंह गए थे ललन सिंह के पास कि मेरे खिलाफ मोर्चा खोले रखते हैं नीरज बाबू। नहीं, हमारे बारे में शिकायत न ललन बाबू सुनेंगे उनका बात, न नीतीश कुमार जी सुनेंगे। कोई अगर सोचते होंगे आप फेवरेट है उनके। नहीं, इसलिए कि हम काम करते हैं, हम अपना जान हथेली पर लेकर के हमने राजनीति में चुनौती में कभी सर नहीं झुकाया। चाहे नीतीश कुमार जी का चुनाव रहे, चाहे ललन बाबू का चुनाव रहे, कभी नहीं। चाहे सामने कौन खड़ा है हम चिंता नहीं करते हैं। हमने बहुत सारी चुनौतियां झेली, पारिवारिक चुनौतियां झेली, सब कुछ चुनौती झेले, अखबार बेच के भी खाए, लेकिन सर नहीं झुकाए इन लोग के पास।